मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है। पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने, मगर अब आप ये बताइए सरकार बहादुर कि हमारी नागरिकता का प्रमाण आखिर है क्या? कैसे साबित करें हम नागरिकता? कुछ तो होगा ऐसा जो बताता हो कि हम भारतीय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की मेंबरशिप ही नागरिकता का प्रमाण है। आप भाजपा के नहीं, यानी आप भारत के नहीं। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? खैर, मजाक एक तरफ, मगर सच यही है कि इस समय भारत में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमारी नागरिकता का सबूत हो। सरकार हमसे नागरिकता का सबूत मांगती है, मगर सबूत दे नहीं रही है, ना बता रही है कि सबूत आखिर है क्या। खतरनाक है ये। क्यों है खतरनाक, ये भी जानेंगे, और ये भी कि बाकी देश कैसे अपना काम चलाते हैं। क्या यही नॉर्मल है या इसके परिणाम जनता को झेलने पड़ेंगे? चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पासपोर्ट अब नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 24 जून 2026 को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कह दिया है कि इंडियन पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ। सोचिए, आपको 1947 से सरकारों ने अब तक सिर्फ बुड़बक बनाने का ही काम किया है। संविधान का आर्टिकल 5 भारतीय नागरिकता का अधिकार देता है, लेकिन अब जो सरकार बोल रही है कि पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि अब भारतीयों के पास नागरिकता साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। भारत में 1.4 बिलियन आधार कार्ड होल्डर्स, 96.8 करोड़ वोटर आईडी कार्ड होल्डर्स, 78.4 करोड़ इंडिविजुअल पैन कार्ड होल्डर्स और 9.5 करोड़ पासपोर्ट होल्डर्स हैं। लेकिन भारत का नागरिक इनमें से कोई नहीं है। ना मैं हूं, ना आप है। हमारे जन्म के बाद से हर सरकार ने हमें अलग अलग तरह के कार्ड पाने के लिए करप्ट, थकाऊ और नाकाबिल सिस्टम से जूझने के लिए मजबूर किया है। जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारी पहचान को अपने कई डिपार्टमेंट्स द्वारा जारी किए गए अलग अलग कार्ड्स के साथ जोड़ तो दिया है, मगर नागरिकता छीन ली है। हाल के दिनों में इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, इसलिए आधार से जुड़ा वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता का सबूत नहीं है। कोर्ट और सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन नागरिकता का सबूत नहीं है। फिर जाहिर है यूएएन कार्ड, एनपीएस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हमारी नागरिकता का सबूत नहीं है। लेकिन नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम टैक्स भरें पैन कार्ड के जरिए, पैन को आधार कार्ड से जोड़ें। हमारे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, सुपर एनुएशन, बेनिफिट सभी हमारे पैन और आधार से जुड़े हुए हैं। हमें आधार कार्ड के बिना मोबाइल का सिम कार्ड तक नहीं मिल सकता है। हमारे बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरे की फोटो इसके सिस्टम में है। सिक्योरिटी के लिए सरकार चाहती है कि हम बायोमेट्रिक्स लॉक रखें, लेकिन अगर सिम खो जाता है तो बायोमेट्रिक्स नहीं खुलेंगे, नया सिम जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो सरकारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इसे न मानते हुए ऑथेंटिकेशन के लिए इसे जरूरी कर दिया। आधार की मांग इतनी ज्यादा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और होटल जैसी एंटिटी भी पहचान के लिए आधार कार्ड ही मांगती हैं। इतना ही नहीं, बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हर 2 से 3 साल में आधार बेस्ड केवाईसी मांगते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, आश्रम कार्ड, राशन कार्ड, अपार आईडी जो स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी भर का डिजिटल आइडेंटिटी देता है, दिव्यांग कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल किसान आईडी, सीनियर सिटीजन कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड, इतने सारे कार्ड हैं। सोचिए किस तरह से भारतीय नागरिकों की अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है और इसके लिए कितनी बड़ी सरकारी मशीनरी लगती है। सिर्फ पहचान का सबूत बनाने के लिए ही टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि सिर्फ एक आरएफ चिप वाला सिटीजनशिप कार्ड जिसमें सभी पहचान के सबूत हों, उनकी डिटेल्स हों, ये वो नहीं बना पा रहे हैं। लोग रेड टेप और एक्सटॉर्शन से बच सकते थे अगर ऐसा होता तो, लेकिन सरकारों और ब्यूरोक्रेसी का ये कभी इरादा रहा ही नहीं है। पासपोर्ट को लेकर जो क्लैरिटी सरकार ने अब दी है वो चिंता का विषय क्यों है ये भी जान लीजिए। भारतीय पासपोर्ट भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाता है। ये आपके नेशनैलिटी को विदेश में अटेस्ट करता है। ये पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत दिया जाता है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 तय करता है। अब तक आम धारणा यह थी कि पासपोर्ट मिल गया यानी आप इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि सिटीजनशिप पहले होती है, फिर एलिजिबिलिटी के आधार पर पासपोर्ट मिलता है। लेकिन एमईए ने अब ये कह दिया है कि पासपोर्ट सिटीजनशिप क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ
फैसिलिटेट करता है। आखिर भारत का नागरिक होने के लिए किन चीजों की जरूरत है ये भी जान लीजिए, क्योंकि कभी भी आपसे नागरिकता का सबूत मांगा जा सकता है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के हिसाब से नागरिकता तय होती है। अगर आप 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक हैं। अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं तो माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद ये कानून और सख्त हो गया, यानी दोनों पेरेंट्स भारतीय हो या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। कानून कहता है कि भारत में नागरिकता के लिए जन्म या माता पिता के कागज होने चाहिए, पर 70% भारतीयों के पास इस समय बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल जाती है। अगर आपने किसी भारतीय से शादी की या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन से भी 12 साल भारत में रहने पर नागरिकता मिल जाती है। दुनिया भर के देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपीय देश हो या एशियन देश जैसे कि सिंगापुर, नेपाल, पाकिस्तान, सब एक नेशनल आईडी की तरफ बढ़ चुके हैं। मगर हम भारत में आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग, पासपोर्ट जैसे अनगिनत कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए हमारे पास एक भी सिंगल प्रूफ नहीं है। एस्टोनिया, सिंगापुर जैसे देशों में एक डिजिटल आईडी से पूरी जिंदगी गुजर जाती है। टैक्स, हेल्थ, वोटिंग सब एक से ही हो जाता है। ज्यादातर देशों में बायोमेट्रिक नेशनल आईडी कार्ड अनिवार्य है। हांगकांग में 16 साल से ऊपर हर व्यक्ति को HK आईडी रखना होता है, जरूरी है कानूनन। वही रोजगार, बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस सबके लिए चलता है। सिंगापुर का सिंह पास, एस्टोनिया का आईडी कार्ड, जर्मनी का पर्सनल आउसवाइस, नेपाल में भी 2018 से बायोमेट्रिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शुरू किया गया है, जिसमें यूनिक नंबर, फोटो और 10 फिंगरप्रिंट होते हैं। एक ही कार्ड से वोटिंग, सोशल सिक्योरिटी, बैंकिंग यानी कि सारी की सारी सरकारी सेवाएं मिल जाती हैं। पाकिस्तान में भी यही सुविधा है। यहाँ पे भी एक ही कार्ड है जिससे आपकी पहचान और नागरिकता साबित होती है। CNIC, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र है। ये नागरिकता का सबूत है। लेकिन वहीं आप देखिए, भारत में जब भी कोई सरकार बदलती है एक नया कार्ड बनने लगता है। कभी आधार को पैन से लिंक कराना है, कभी बैंक से लिंक कराना है। आम आदमी की जिंदगी में कितने जरूरी घंटे तो डॉक्यूमेंट्स को बनवाने और बदलवाने में ही लग जाते हैं, बीत जाते हैं। हम डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं, लेकिन अभी भी बैंकों में डॉक्यूमेंट के काम के लिए कागज और स्टेशनरी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस समय ध्यान सरकार का भारतीय पासपोर्ट को मजबूत करने पर होना चाहिए, मगर ये उसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। पासपोर्ट की मजबूती सीधे सीधे देश के नागरिकों को प्रभावित करती है। इस समय भारतीय पासपोर्ट की स्थिति कई छोटे देशों से भी खराब हो चुकी है। पासपोर्ट की मजबूती में रवांडा और घाना जैसे देश, जहां 78 और 74वें नंबर पर है, वहां पिछले एक दशक से भारत की रैंक अक्सर 80 के ही आसपास रही है। 2021 में तो ये 90 रैंक तक फिसल गई थी। जहां एशिया के सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश 190 से ऊपर देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक केवल 57 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। चीन ने 10 साल में 50 से 82 देश वीजा फ्री करवा लिए। रैंक 94 से 60 हो गई, लेकिन भारत पीछे रह गया। जुलाई 2025 में भारत 77वें नंबर पर था और 59 देशों में वीजा फ्री एंट्री थी। अक्टूबर तक 2 देशों ने सुविधा हटा ली और रैंक 85 तक गिर गई। पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब सिर्फ यात्रा की सुविधा नहीं है, बल्कि एक देश की सॉफ्ट पावर का आईना होती है। पासपोर्ट का मजबूत होना किसी भी देश के कूटनीतिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय पहचान को दिखाता है। पासपोर्ट कमजोर होने से यात्रियों को सुविधाएं मिलने में परेशानी होती है, कागजी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, वीजा महंगा पड़ता है और लंबा इंतजार करना पड़ता है। खैर, वापस आते हैं नागरिकता पे। नागरिकता साबित ना कर पाना आपसे वोट का अधिकार के साथ साथ भारत में जीने का अधिकार भी छीन लेता है। बंगाल चुनाव अभी बीता है, जहां लाखों लोगों को घुसपैठिया साबित कर दिया गया। वोट का अधिकार छीन लिया गया क्योंकि वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, क्योंकि पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी कोई भी 1955 एक्ट के तहत नागरिकता का फाइनल प्रूफ है ही नहीं। ईसीआई आपसे वही बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स के कागज मांग रहा है जो 1955 का कानून मांगता है। पर दिक्कत तो यह है कि अभी भी 70% भारतीयों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। 1987 से पहले गांव में कौन बनवाता था ये सब सर्टिफिकेट? तो क्या गरीबी नागरिकता छीनने का आधार बन गई है? SIR, CAA, NRC अलग अलग तरीके से सरकार बार बार आपसे नागरिकता साबित करवाएगी, मगर आपको ये नहीं बताएगी कि नागरिकता साबित होगी कैसे। वो भी आप ही तय करिए, आप ही उपाय निकालिए। सरकार बहुत बिजी है आपको घुसपैठिया साबित करने में आपके वोट का अधिकार
छीनने में। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अंत तक आपने देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।